Hey everybody, hello and welcome back to channel Info Island and guys, welcoming you all to another exam analysis video. आज guys हो गई है 5th of February 2025 और आज आपका SSC GD का 5 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है जिसके हम आपके लिए एग्जाम से लेकर आ चुके हैं वो क्वेश्चंस जो कि जीके जीएस के हिंदी के जो कि आज के आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपने एग्जाम दिया है एंड इफ यू गाइज आर वाचिंग द वीडियो तो प्लीज जरूर से हमें कमेंट करके बताइएगा इफ आई मिस आउट ऑन एनीथिंग। इट विल हेल्प द अदर कैंडिडेट्स ऑल्सो। अगर आपने नहीं दिया है एग्जाम, आगे आने वाली शिफ्टों में आपका एग्जाम है तो जरूर से वीडियो देखिएगा बिकॉज इट इज रियली 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 गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू ऑल। ठीक है। अगर जीडी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तब भी जरूर से वीडियो देखना क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं दे एक्चुअली प्रिपेयर यू for the the preparation of whatever you are preparing for the competitive exam। क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में जीके जीएस से पूछा जाता ही है। ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई कितना प्रतिशत अभी आप पानी में हो, कितना अभी आपको प्रिपेयर करना है या फिर कितना अच्छा आपने अभी तक अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है। ठीक है। सो नाउ लेट्स क्विकली मूव इनटू द वीडियो एंड लुक फॉर द क्वेश्चंस एंड बिफोर मूविंग इनटू द वीडियो जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट एज आई ऑलवेज टेल यू गाइज, यार अगर चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो बिकॉज इट कॉस्ट यू नथिंग बट फ्री। इट इज फ्री राइट। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल आइकन बिल्कुल hit kar dena so that you never miss any update coming from us. Now let's quickly move into the video. So guys, first important question आपसे जो पूछा गया था ये था वो था ये that which article of the Indian Constitution was changed for the northeastern states। तो guys article 371A जो है उसमें changes किए गए थे। अगला है हु किल्ड द लास्ट शुंग रूलर देवभूति। सो गाइस आसुदेवा कानवा इज द करेक्ट आंसर। अगला है मोहिनीअट्टम इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट। गाइस फोक डांस हो गए, कौन से किस स्टेट के हैं, फोक म्यूजिक हो गए, बहुत अच्छे से याद कर लेना बिकॉज इनको टारगेट किया जा रहा है। सो केरला इज द स्टेट जहां पे मोहिनीअट्टम जो डांस फॉर्म है परफॉर्म किया जाता है। अगला है हु वाज द फाउंडर ऑफ आत्मीय समाज। तो आत्मीय सभा जो है, आत्मीय सभा के जो फाउंडर है वो है राजा राम मोहन रॉय। सो दैट इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज हु किल्ड द लास्ट शुंग रूलर देवभूति, जो कि अभी हमने डिस्कस करा, आसुदेवा कानवा। अगला है व्हेन डिड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लीड द महाड सत्याग्रह। तो गाइस जो ये महाड सत्याग्रह जो था ये बी आर अम्बेडकर ने कुछ जो रेवोल्यूशन करे थे उनमें से एक था और 20 मार्च 1927 को यह किया गया था। अगला है धर्मेंद्र प्रधान इज द मिनिस्ट्री ऑफ विच डिपार्टमेंट। सो गाइस वो एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उसे संभालते हैं। सो ही इज द एजुकेशन डिपार्टमेंट मिनिस्टर और यू कैन से एजुकेशन मिनिस्टर। Okay, when was the first meeting of the Constituent Assembly held? So guys, it happened on 9th of December 1946. So that is your correct answer. And yes, I repeat, Mohiniyattam is the folk dance of which state? So it belongs to Kerala. Okay, next question. आपको पढ़ना है, समझना है और फिर बताना है that a man deposited rupees 27,440 in the accounts of his two sons, जिनके एक का उम्र है 13 साल, दूसरे का उम्र है 15 साल, at a simple interest rate of 10%, so that they would receive the same amount upon turning। मतलब जब वो 18 साल के हो जाएं तो उनको वो सेम अमाउंट ही मिले। तो उसने 13 वाले के अकाउंट में कितना डाला, 15 वाले के अकाउंट में कितना डाला, वो आपको बताना है। सो गाइस जैसे कि अब हम देख सकते हैं 18 होने में जो 13 साल का बच्चा है उसको तो 5 साल और चाहिए 18 का होने के लिए, और जो 15 साल का बच्चा है उसे 3 साल और चाहिए 18 का होने के लिए। ऑन दैट बेसिस हेयर इज द सोल्यूशन जो कि आप देख सकते हो। आप देख लेते हैं लेट अमाउंट डिपॉजिटेड इन यंगर सन अकाउंट, जिसको हम ए के नाम से दे देते हैं, एंड इन एल्डर सन्स अकाउंट बी। नाउ यंगर सन विल टेक 5 years टू रीच 18 एंड एल्डर सन जो होगा वो 3 years लेगा। ठीक है। फॉर्मूला लगा दो, सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट कह रही हूँ, फॉर्मूला लगा दो। उसमें हो जाएगा a प्लस ए इंटू 5 into 10/100 इज इक्वल्स, ठीक है, a तो ये हो गया, इज इक्वल्स टू b प्लस b इंटू 10 into 3/100। ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वील गेट 150a/100, 130b/100। फिर ए बी को सॉल्व करने के बाद हमारे पास a is to b का जो रेशियो आने वाला है वो है 13:15।
ठीक है, जो 13 और 15 आपके पास आ गया है उसको टोटल को सम अप कर दो, तो यू आर गोइंग टू गेट 28। अब जो टोटल अमाउंट था जो था 27,440, उसको आप डिवाइड कर दो 28 से, एंड यू आर गोना गेट 980 का जो वैल्यू है। सो ये जो 980 का वैल्यू आपके पास आ गया है, तो जब आप 13 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ए का अमाउंट पता पड़ जाएगा, विच इज 12,714। बी के में करोगे 15 इंटू 980, तो यूल गेट द अमाउंट ऑफ द सेकेंड बेटा, which is 14,700. So guys, 12,740 ए के अकाउंट में डाला, 14,700 बी के अकाउंट में डाला, ठीक है। Okay, next question is the difference between compound interest, which is CI, and simple interest, which is SI, for 3 years at an annual interest rate of 5% is 244. तो principal amount कितना होगा approximately भी बता सकते हो आप। So guys, यहाँ पे आपको formula use कर लेना है, SI के लिए ये, CI के लिए ये, ठीक है। If you are calculating simple interest, so it is PRT by 100. If you're calculating compound interest, it has to be P 1 plus R by 100, वो ब्रैकेट क्लोज n माइनस पी, ठीक है। तो p जो हमने निकाला इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, सो वी हैव गॉट 32,000 as the principal amount. So 32,000 is the correct answer here. Okay, next question. Which movement did B.R. Ambedkar undertake between 19 and 27? So guys, Mahad Satyagrah. I think it has to be 1927. Okay. Yeah, so it's 1927, और उसमें महाट सत्याग्रह, अनटचेबिलिटी और टेम्पल एंट्री मूवमेंट कि जो अनटचेबल लोग थे उस समय में वो टेम्पल में एंट्री नहीं पा रहे थे, उनको रेस्ट्रिक्ट करा जाता था मंदिरों में घुसने से, जो लोअर कास्ट के लोग थे, तो बी आर अम्बेडकर ने ये वाले मूवमेंट लेकर आए। ओके गाइस, नेक्स्ट हिंदी से क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे असुर का विलोम शब्द पूछा गया था। सो गाइस, असुर मतलब राक्षस आप कह सकते हो, और उसका जो विलोम होगा वो हो जाएगा देवता। ओके, नेक्स्ट आपसे ग्रीन रेवोल्यूशन के क्वेश्चन गाइस कल भी पूछे गए थे, आज भी पूछा गया है। सो ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली क्या है? इट रेफर्स टू द मल्टीपल क्रॉप प्रोडक्शन ग्रोथ इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बेस्ड ऑन मॉडर्न इनपुट। मॉडर्न इनपुट हो गए, टेक्नोलॉजीज हो गई, HYV सीड, HYV यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटीज सीड्स जो होते हैं उनको यूज करके, फार्म मैकेनाइजेशन करके और इरिगेशन फैसिलिटीज को अच्छा बूस्ट अप करके ग्रीन रेवोल्यूशन किया गया। And yes, it reflects the agroeconomic situation of developing countries that aim for self-sufficiency in agriculture and migrate food crisis, hunger, famine, and related social evils. सो गाइज, नाउ बिकॉज ग्रीन रेवोल्यूशन को इतना ज्यादा टारगेट किया ही जा रहा है इस बार एसएससी जीडी के पेपरों में, तो हो सकता है भाई बाकी के रेवोल्यूशन से भी क्वेश्चन छप के आ जाएं। सो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दैट। जिसमें से मेजर रेवोल्यूशन जो है वो हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं, जिसमें आपको पता होना चाहिए कौन सा रेवोल्यूशन किस चीज के लिए किया गया था। सो टॉकिंग अबाउट ग्रीन, तो गाइज वो तो भाई बट ऑब्वियस है, एग्रीकल्चर और फार्मिंग के लिए किया गया। व्हाइट जो है वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए, रेड जो है वो टोमेटो के लिए हुआ और मीट के लिए हुआ, ब्लू जो है वो वाटर फिश के लिए हुआ, येलो जो है वो ऑयल सीड्स के लिए, ब्राउन जो है वो लेदर और कोकोआ के लिए, ब्लैक जो है वो पेट्रोलियम के प्रोडक्शन के लिए, पिंक जो है वो ऑनियन के लिए, और गोल्डन फाइबर जो है वो जूट के प्रोडक्शन के लिए। तो ये कुछ मेजर रेवोल्यूशंस के नाम हैं जो कि आप कलर वाइज नहीं याद कर सकते हो, जो इन पर्टिकुलर चीजों के लिए करे गए थे। ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दैट विच बुक वाज रिटन बाय जाकिर हुसैन। सो गाइस, जाकिर हुसैन है, उनके बारे में अगर हम बात करें तो उन्होंने अ लाइफ इन म्यूजिक जो पुस्तक है वो लिखी गई थी, एंड इट वाज अ ब्रिलियंट इंट्रोडक्शन टू द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ ह्यूज म्यूजिक स्टार, अ रेवर्ड रोल मॉडल एंड अ विजनरी वर्ल्ड म्यूजिशियन, जिनका नाम है नन अदर देन जाकिर हुसैन, ठीक है। जाकिर हुसैन की बात करें तो वो एक इंडियन तबला प्लेयर हैं, कंपोजर हैं, परक्यूशनिस्ट है, और म्यूजिक प्रोड्यूसर और फिल्म एक्टर भी रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना जरूरी है। Okay, next question. Which classical dance form in India is performed solo by women? So guys, मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म ऐसा है जो कि एकल ही किया जाता है। Okay, next question. Which constitutional amendments have been made for the northeastern states? So guys, yes,
कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स हुए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को टारगेट करे हैं, उनके लिए किए गए हैं। सो यस, फॉलोइंग आर द चेंजेस जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 पे हम ये देख लेते हैं दैट द स्टेट्स ऑफ मणिपुर और त्रिपुरा जो है इट वर एस्टेब्लिश्ड अंडर द नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज एक्ट ऑफ 1971 ओनली। सो यस, द स्टेट्स ऑफ मणिपुर एंड त्रिपुरा। अगला मेघालय स्टेट जो है इट वाज क्रिएटेड बाय रिकॉग्नाइजिंग आसाम स्टेट अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट ओनली। अंडर दिस एक्ट ओनली जो यूनियन टेरिटरीज है मिजोरम की और अरुणाचल प्रदेश की उनको भी बनाया गया था। सो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट था 2012 का, उसने अमेंड करा था सेक्शन 61 ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971। सो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, इट इज इम्पोर्टेंट। Okay, next point, the sixth schedule of the Indian Constitution provides special provisions for the tribal areas of Northeast India. And under these provisions, autonomous district and autonomous regions have been created in tribal areas. तो ये चीज भी ऐसी है जो कि amendments of northeastern states के आती है। Okay, next we have under these provisions a traditional justice system has been established for the tribal areas and the tribal people. Under these provisions, the economic interest of tribal areas are also protected. So guys, ये सारे वो कुछ आप कह सकते हैं चेंजेस हैं जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से रिलेटेड जो 371 ए का हमारा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसमें चेंजेस किए गए हैं। Okay, next question. From which country do Rohingya Muslims came to India? So guys, they come to India from Myanmar और बांग्लादेश अगर ऑप्शन में गिवन हो म्यांमार नहीं हो तो वो भी सही होगा, तो दोनों ही आपको याद रखना है। जो रोहिंग्या मुस्लिम हैं दे आर सीन बाय मेनी ऑफ द म्यांमार बुद्धिस्ट मेजॉरिटी एज इलीगल माइग्रेंट्स जो कि होते हैं कहाँ से, बांग्लादेश से। Fleeing persecution at home, they began arriving in India during the 1970s. So सबसे पहला मूवमेंट जो शुरू हुआ था वो 1970 में हुआ था इन लोगों का, and now they have scattered to all over the country with many living in squalid camps. तो ये चीज भी ध्यान में रखना है। ओके, अगला है हु इज द प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सो इट हैज टू बी धर्मेंद्र प्रधान। जो धर्मेंद्र प्रधान है वो करंट यूनियन मिनिस्टर है एजुकेशन के इंडिया में, एंड उन्होंने 2021 से पद संभाला हुआ है। ही हैज बीन सर्विंग एज एन एजुकेशन मिनिस्टर सिंस 2021. Alongside his role in education, he also held the position of Minister of Skill Development and Entrepreneurship from 2021 to 2024. सो आप देख सकते हैं दो दो पोस्ट है इंपॉर्टेंट जो कि वो संभाल रहे हैं। सो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। Okay, next question. Who is the first Indian to win a gold medal in World Athletics? So guys, इसका आंसर होगा नीरज चोपड़ा। He is the one first Indian और इन्होंने जीता कब था? 2023 में जीता था। ओके, अगला है विच स्टेट गिव्स द नंदी अवार्ड? सो गाइस, नंदी अवार्ड बेसिकली एक एनुअल इवेंट होता है। नंदी अवार्ड जिसे हम इधर इंडिया के नॉर्थ एरिया में जो आईफा अवार्ड सेलिब्रेट करते हैं उसी तरह से साउथ एरिया में नंदी अवार्ड सेलिब्रेट किया जाता है। तो आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो नंदी अवार्ड देती है। अब बात करें किसको देती है, तो गाइस जो तेलुगु फिल्म्स बनाते हैं, तेलुगु सिनेमा के लोग, उनको देती है, टेलीविजन और एंटरटेनमेंट के लोगों को देती है, एंड इट इज कॉल्ड नंदी अवार्ड। Okay, next question. In which century is the death of the last ruler of the Shung dynasty took place? So guys, it happened in 83 to 73 BCE. ठीक है, so 83 to 73 BCE आपको याद कर लेना है। The last of the Shung emperors जो थे वो थे देवभूति, ठीक है, जो 83 to 73 BCE चले थे, and he was assassinated by his minister Vasudeva Kanva and was said to have been overfond of the company of women. और बात करें कानवा डायनेस्टी की तो इट सक्सीडेड द शुंगाज, शुंग वंश के जो लोग थे, इट सक्सीडेड अराउंड 73 BCE। सो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी आपको ध्यान में रखनी है। Okay, next question. When was the first meeting of the Constituent Assembly held? So it happened in December 1946. कहाँ हुई थी? न्यू दिल्ली में। किसकी लीडरशिप के अंदर हुई थी? डॉक्टर सचिदानंदा सिन्हा के अंडर।
Next and the last question for today, we have which sport is Smriti Mandhana associated with? So guys, Smriti Mandhana jo hai, she was born on 18th of July 1996 and she is an Indian international cricketer जिन्होंने nationals में nationals में खेल रखा है इंडिया टीम के लिए, इंडियन नेशनल टीम के लिए, and she plays for Royal Challengers Bengaluru also in the Women's Premier League and domestic cricket की अगर हम बात करें तो वो महाराष्ट्र को represent करती हैं. So that's it guys. Those were the very important GKGS and हिंदी question जो कि आज यानी कि 5th of February के first shift के आपके पेपर में पूछे गए हैं SSC GD के. If you like the video, found it informative, then don't forget to like, share and subscribe to our channel Info Island because this is the only place जहाँ आपको समय समय पर पल पल की खबरें मिलती रहेंगी related to all the competitive exams. ठीक है, आज के लिए बस इतना ही. Thank you so much for watching. We will see you in our next video. तब तक के लिए a very good luck to all of you all. And yes, अगर आपकी कोई भी query हो, question हो, recommendation हो, suggestion हो, so please do let us know that in the comment section down below. Thank you.